हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 14 नवंबर और दिवाली पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बड़े संयोग की बात है कि 14 नवंबर यानी बाल दिवस इसी दिन को मनाया जाता है और दिवाली आपका एक ही दिन पड़ा है। तो ये आप जानते ही हैं 14 नवंबर यानी बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, और दिवाली के संदर्भ में भी आप जानते होंगे कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। संक्षेप में मात्र ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करके मैं यही बताऊंगा कि 14 नवंबर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। चूँकि उनका लगाव बच्चों से बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। दीपावली के संदर्भ में यह होता है कि कहा जाता है इसी दिन ये भगवान राम जो है लंका से अयोध्या में आए थे, तो अयोध्यावासी जो है उस दिन उनके आने की खुशी में दीप मालाओं के साथ उनका स्वागत किया था। इसी के संदर्भ में दीपावली जो है का पर्व मनाया जाता है। तो आइए हम बाल दिवस और दीपावली के शुभ अवसर पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका आप अनुसरण करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट आपका है, देखिएगा लिखा है सम टिप्स टू अचीव योर गोल, यानी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो पहला वो टिप्स है गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, यानी मनुष्य को कभी भी नकारात्मक सोच अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अगर वह नकारात्मक सोच के साथ कोई काम कर रहा है तो मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कतई नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक सोच का यह है आपके लिए कि आपका काम सोचना यह है कि हमको अच्छा ज्ञान अर्जित करना है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। और अच्छी जानकारी प्राप्त करके आप जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एंड जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर पाएंगे जब आप सकारात्मक सोच के साथ उसको पढ़ेंगे। अभी आप कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको मैथ नहीं आता है तो हमको फिजिक्स नहीं आता है। अगर ऐसा आप किसी विषय के साथ सोचते हैं तो यह आपका नकारात्मक सोच जो है आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देगा। तो आप पहला काम नहीं कीजिए, इस दिवाली से संकल्प लीजिए और 14 नवंबर जो है इसमें आप ये संकल्प लीजिए कि हम जो है अपने दिमाग में कभी नकारात्मक सोच नहीं आने देंगे। दूसरा पॉइंट है आपका स्टडी एनी थिंग्स एंड यूज योर इमेजिनेशन। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, जो भी है, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको सोचिए, उसके बारे में सोचिए और सोचकर उसको अपने शब्द में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो निश्चित ही आप जो है जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला जो है थिंक बिग, यानी थिंक बिग का तात्पर्य लिया जाए कि आप जो सोचें
वो कभी छोटा सोचने की कोशिश मत कीजिए। यानी आप सोच जो है उच्च रखिए कि हमको इस परीक्षा में 99% लाना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको IAS बनना है। यानी आप इस सोच के साथ अपना कार्य कीजिए तो निश्चित ही आप उस लक्ष्य के अगल बगल यानी आसपास जरूर ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिएगा, डू नॉट बी अफेयर्ड फ्रॉम फेलियर। यानी आप कभी भी कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप कठिन परिश्रम किए, परिश्रम करने के बाद आप जो सोचे उस सोच के अनुसार आपका मार्क्स प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब ये कहीं मत सोचिए कि ये मेरी असफलता है। यानी आप उसी जो कार्यगत से यानी जो आप कठिन परिश्रम किए उसी कठिन परिश्रम करते हुए आगे की तरफ बढ़िए तो निश्चित ही आपका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर प्रगसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पांचवा जो है प्लान। यानी आप कोई भी वर्क करते हैं तो अगर बिना प्लान का करते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम ही देना है, अब 2 महीने के बाद यानी फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम की घोषणा यूपी बोर्ड कर ही चुका है, तो आपको एग्ज़ाम देना है। इसी समय से आपको प्लान बनाना है कि हमको ऐसे पढ़ना है और इतना घंटा अगर पढ़ते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जो आप प्लान लक्ष्य बनाए हैं कि हमको 99% लाना है, हमको 90% लाना है, हमको 95% लाना है, तो उस लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर चाहें आपकी 99, 95, 90% नंबर प्राप्त करना और बिना प्लान का ये संभव नहीं है। इसलिए आज के दिन आप संकल्पित हो जाइए कि हम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे और टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो निश्चित ही आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के पास तक जरूर पहुंचेंगे। अगला जो हम पॉइंट बता रहे हैं वो आपकी जीवन की दशा को बदल देगा। उसमें आपका जब आप बिस्तर से जगिए और जगने के बाद आप पहला काम यह कीजिए कि धरती माँ को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप जो है अगला काम अपने जो भी जिसको आप आदर्श गुरु मानते हैं उनको सहृदय से प्रणाम कीजिए और इतना करने के बाद आप कहिए, आगे हाथ कर ऐसे कहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इतना करने के बाद बिस्तर को छोड़िए और छोड़ने के बाद अपना पहला ये जो वर्क करना है दिन का सोचना है कि इस सोच के साथ उठना है कि आई एम द बेस्ट, यानी मैं सबसे अच्छा हूँ। यानी आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा करूँगा। यानी बुरा करने का ये सोच ही नहीं रखना है कि मैं जो बेस्ट करूँगा, ठीक। और आई कैन डू इट, यानी आप ये सोचिए कि कोई असंभव वर्क हो जिसको आप देखते ही कहते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमेशा दोहराइए कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे मैथ नहीं आता कहिए मैं जान सकता हूँ। जान सकता हूँ कहने भर से नहीं होगा, जब जान सकता हूँ उस तरह वर्क करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप जो है वो मैथ से लगा होगा और मैथ से जब लगा होगा तो आपको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है टुडे इज माय डे, यानी आज का दिन मेरा दिन है। जैसे ये सोच कर वो कहिए कि आज का दिन मेरा दिन है, दूसरे का नहीं है, ठीक है। और चौथा पॉइंट कीजिए गॉड इज ऑलवेज विथ मी। कोई वर्क आप कर रहे हैं, एक कभी मत सोचिए
कि हमारा जो साथ ईश्वर नहीं दे रहा है, वर्क कर रहा है, आप कहिए मेरा साथ ईश्वर देगा। ठीक है, ये सोच आप रखिए कि ईश्वर जो है मेरा साथ देगा, तो निश्चित ही ईश्वर जो आपका साथ देगा। और जब ईश्वर साथ देना स्टार्ट कर जाएगा तो आप किसी भी असंभव वर्ग को संभव कर सकते हैं। अब देखिए 5वां जो पॉइंट है, आई एम द विनर। आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। ये हमेशा दिमाग में सोचते रहिए कि मैं विजेता हूँ। और इतना पॉइंट दिमाग में रख कर और बिस्तर से उतरिए, और उतरने के बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। पुनः दिन में यही प्रक्रिया जो अपने दिमाग में रखिए। जितना पॉइंट बताया हूँ सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रख, दिन में लगभग 5-6 बार दिमाग में रखा जाए कि हम यह काम इतना करना है, और यह करते हुए अपना वर्क कीजिए। निश्चित ही आप जो अपना लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस विचारों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को और अपने भविष्य को बनाएंगे। धन्यवाद। तो आइए इस टिप से साथ साथ कुछ पढ़ा भी जाए। आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 का मैथ का, और ये चैप्टर नंबर 3 और ये पार्ट यानी इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। और इससे पिछला वीडियो हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन 1 तक सॉल्व किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। डिग्री अंश माप ज्ञात करना है। पहला दिया है, दूसरा तो पहला 11 बटे कितना दिया है 16। ये रेडियन में दिया है, और रेडियन में दिया है तो इसका अंश मान निकालना है। तो बताए थे रेडियन को अंश में बदला है, तो कैसे बदलेंगे, और अंश को रेडियन बदला जाए तो कैसे बदलेंगे। इसे बदलना है आपका अंश में, तो लिखेंगे आप अंश माप, पहले से तो लिखेंगे यानी रेडियन माप और गुणे, देखिए आप क्या करेंगे 180 बटे पाई कर देंगे। अब यहाँ पे 11 है रेडियन माप, 11 बटे 16 गुणे 180 बटे पाई, या 11 बटे 16 गुणे 180 बटे पाई। पाई क्या होगा 22 बटे 7, ये 7 ऊपर आएगा बटे 22, 11 गुना 22। ठीक है, अब आइए 180 गुणे 7 बटे 16 गुना 32, ये 90, ये 16, ये 45, ये आपका 8, यानी कितना होगा 7 5 से 35, 7 से 28, 3 31, 315 बटे 8। ये आपका अंश में हुआ। अब क्या करें 315 में 8 का भाग दें, तो भाग देंगे कितना होगा 8 चौको 32, 8 3 की 24, ये आपका कितना होगा 11 में से 4 या 7 76, 8 9 72, अब कितना होगा 3, यानी इसको 315 बटे 8 को हम लिख सकते हैं, यानी 39 सही 8 बटे 3 बटे 8, यह अंश होगा। ठीक, अब इस अंश को चेंज किया जाए। देखिए आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन हम रिजल्ट जो चाहिए वो निकाला जाए। इस अंश को बदल रहा हूँ, देखिएगा जानते हैं 39
अंश लिख दें और इसको चेंज करने जा रहा हूँ। एक अंश में 60 मिनट होता है। यहाँ क्या करा 3 गुणे 60 और बटे 8 कर दें तो 45 अंश। 36 18 180 बटे 8 हो जाएगा। 2 9 18 2 चौक 8 आपका 2 45 अरे कितना होगा 2 तब और भाग दीजिए 45 भागा 2 2 दूना 4 5 2 दूना 4 1 रहने दीजिए। ये 39 अंश ठीक है 39 अंश हो गया। 22 मिनट हो जाएगा। ठीक है पढ़ने का 22 सही 1/2 मिनट हो गया। ठीक अब ये लिखेंगे 39 अंश 22 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसको चेंज कराएं तो 60 बटे 2 तो ये हो जाएगा 39 अंश 22 मिनट और 60 का आधा 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर अंश को बदला है। एक अंश बराबर 60 मिनट और यहाँ पर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका 11/16 जो है 11/16 को अंश जो माप होगा 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकेंड होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 का पहला रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए दूसरा पार्ट देखिए इसका दिया -4 इसको बदला तो अंश माप बराबर कहा जाएगा ये आपका रेडियन माप अगले 180 बटे 22/7 करना यानी पाई जो होगा या लिख दे -4 गुणे 180 अगले पाई का मान 22/7 7 ऊपर लेते आइए बटे 22 11 और 2 9 9 चौको 36 9 चौको 36 360 गुणे 7 ये कितना होगा 0 7 6 42 और 7 3 21 21 4 25 हो जाएगा 2520। पुनः देख लीजिए 0 7 6 42 7 3 21 21 21 4 25 यानी आप लिख सकते हैं -2520 बटे 11 और भाग दीजिए 11 का तो 11 का भाग देंगे तो 11 दूना 22 ये 3 होगा 2 11 दूना 22 0 1 0 11 9 99 ये आपका 1 हो जाएगा यानी 229 इसको लिख सकते हैं -229 सही 1/11 अंश हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको चेंज करने जा रहा हूँ। अंश को जानते हैं एक अंश बराबर होता है 60 मिनट आप लिखेंगे -229 अंश कर देंगे और यह 60/11 मिनट हो गया और 60 में 11 भाग दीजिए तो आपका -229 अंश 11 × 55 हो जाएगा 5 बचेगा 5 मिनट 11। अब यहाँ देखिए अब इस मिनट को चेंज कीजिए सेकंड में तो लिख रहा हूँ -229 अंश 5 मिनट और यह देखिए चेंज कर रहा हूँ यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 5 × 60/11 यानी -229 अंश
5 मिनट 6 × 30 300 बटे 11 माइनस 229 अंश 5 मिनट अभी भाग दीजिए। भाग दे रहा हूँ 2 300 भागा 11 11 × 22 8 0 ठीक है 1177 3 0 11 × 22 यानी आप इसको लिखते हैं 27.11 × 22 8 11 77 7 सेकेंड यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आपका तीसरा इसी का तीसरा पार्ट है वो आसान है, उसको 5π/3 है कर लेंगे। देख भी लीजिए तीसरा जो पार्ट है कुछ है नहीं, ये आपका 5 यानी अंश माप डायरेक्ट कर दीजिए। अंश माप बराबर आपका दिया 5π/3 तो क्या करें 180 बटे पाई कर दें। पाई से पाई 3 × 18 6 × 25 300 अंश हो जाएगा। और एक पार्ट है आपका 7π/6 उसी तरह इसका चौथा पार्ट अंश माप बराबर 7 पाई बटे कितना है 6 और गुणे कर दीजिए 180 बटे पाई और पाई से पाई कट जाएगा 36 18 7 21 210 अंश हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।